एक महिला अचानक कुछ अजीब चीज देख लेती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक दूसरी महिला अपने हाई हील्स उतारती है, फिर अपना कोट निकालकर दोनों चीजों को जमीन पर रख देती है। यह देखकर एना को उत्सुकता होती है और वह जानने के लिए उसके पास चली जाती है। तभी वह महिला अचानक पीछे मुड़कर एना की तरफ देखती है। एना वहीं जम जाती है क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। इसके बाद वह अजनबी महिला सीधे आती हुई ट्रेन की तरफ बढ़ जाती है। एना अपनी आंखों के सामने उस महिला को ट्रेन की चपेट में आते देखती है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर पड़ी उसकी चीजों को देखकर एना के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। जब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता तो एना महिला का हैंड बैग उठा लेती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। बैग खोलने पर उसे दो फोन मिलते हैं, एक लाल और एक काला। उसके बटुए में काफी सारे पैसे भी होते हैं। एना पैसे अपनी जेब में रख लेती है। फिर वह ड्राइविंग लाइसेंस निकालती है जिस पर उस महिला का घर का पता लिखा होता है। लाइसेंस पर लगी तस्वीर देखकर एना हैरान रह जाती है क्योंकि फोटो में वही चेहरा होता है। बैग में उसे घर की चाबियां भी मिल जाती हैं। अब एना के दिमाग में एक और योजना आती है। कुछ देर बाद वह लाइसेंस पर दिए गए पते पर पहुंचती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि घर के अंदर कोई नहीं है, वह चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। घर की तलाशी लेते समय उसे अलमारी में पुरुषों के कपड़े दिखाई देते हैं। एना अनुमान लगाती है कि बेथ का कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम पॉल है। फ्रिज पर रखे एक नोट से उसे पता चलता है कि पॉल शनिवार तक वापस नहीं आएगा। ये जानकर एना थोड़ा निश्चिंत हो जाती है और बिना किसी डर के पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे एक बैंक पासबुक मिलती है जिसमें 75,000 की जमा राशि दिखाई देती है। एना तुरंत अपने भाई को फोन करके पूछती है कि वह यह पैसा कैसे निकाल सकती है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसका भाई उसे चेतावनी देता है कि अगर बेथ की मौत की खबर मीडिया तक पहुंच गई तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। तभी एना की नजर टीवी पर चल रही एक खबर पर पड़ती है। खबर देखकर उसे पता चलता है कि बेथ की मौत को जानबूझकर छिपाया गया है। ये सुनते ही एना के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। सबसे पहले वह बैंक कार्ड को डिमैग्नेटाइज कर देती है। इसके बाद वह ड्राइविंग लाइसेंस पर मौजूद बेथ के सिग्नेचर को बार बार देकर उसकी नकल करने की प्रैक्टिस करती है। फिर वह बेथ के घर में मौजूद कई वीडियो देखती है और उसकी बोलने की शैली तक सीखने की कोशिश करती है। इसके बाद वह अपने लुक को बेथ जैसा बनाने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार बैंक पहुंच जाती है। वह बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर जब कार्ड मशीन में स्वाइप करता है तो पता चलता है कि कार्ड काम नहीं कर रहा। एना के लिए यह परेशानी उल्टा एक मौका बन जाती है। अगर बैंक उसे नया कार्ड जारी कर देता है तो वह अपना नया पासवर्ड सेट कर सकती है। बैंक मैनेजर से बात करते समय उसकी नजर एना के हाथ में मौजूद चाबी के गुच्छे पर पड़ती है। तभी एना को पता चलता है कि बेथ के नाम पर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी है। नया कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एना सेफ्टी बॉक्स खोलने पहुंचती है। उसे उम्मीद होती है कि अंदर कोई कीमती चीज मिलेगी, लेकिन बॉक्स खोलते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अंदर सिर्फ 3 जन्म प्रमाण पत्र होते हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे वह अपने साथ ले जा सके। निराश होकर एना घर वापस लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचती है उसे सामने एक काली कार खड़ी दिखाई देती है जिसकी हेडलाइट्स लगातार चमक रही होती है। एना अभी यह समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक एक दूसरी काली कार वहाँ आकर उसका रास्ता रोक देती है। कार से एक गुस्सैल आदमी बाहर निकलता है। बिना कुछ कहे वह एना को पकड़ता है और जबरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है। एना पूरी तरह हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे बेथ को तुरंत किसी बेहद जरूरी जगह पर पहुंचना था और वह पहले ही काफी देर कर चुकी थी। लेकिन जब कार रुकती है तो एना यह देखकर बुरी तरह चौंक जाती है कि वह आदमी उसे पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मजबूर होकर वह उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही एना और भी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि कमरे में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और ऐसा लगा है कि वे सभी उसी का इंतजार कर रहे थे।